Here I came to know that it's a unique school which is having only 850 girls. So I decided, let's go and change the way they look towards life. You are very brave parents, I must admit. I sent my boys when they completed their 12th. We didn't have the guts to send them to hospitals. You are very brave, so put your hands together for yourself. It takes a lot of guts to send your children away to a remote place called Kittur, where you are aware no facility exists. We are in a village with total remoteness. Yet, you have continued to show your trust in the school management. You are great people, I must say. Parents can support us, motivate them. At the same time, it is children who have to perform in the end, because they write the exam, not you and us. So constant motivation is the only key. And this constant motivation comes from both of us. And when parents and the management and the administration are at same wicket, then only we can push the children to better goals. If we are disjointed, we are not talking to each other, what do you want, I am not listening, the management doesn't want to listen to you, then this end of communication. So I want to communicate this. लेसन हमने बहुत सारे सीखे हैं, वो लेसन आपसे मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक. Now somebody in your group wrote irresponsible administration, they are living in 1940 how violent they are. तो ये सब बातों को हम लोग देख के काम कर रहे हैं. ये चीजें आप पढ़ेंगे, इंटरनेट पर पढ़िए आप कि कैसा रिएक्ट करता है बच्चा जब वो प्यूबर्टी में होता है, बॉय और गर्ल. आपको पता चलेगा कि मूड स्विंग्स किसको कहते हैं. एकदम से हंसने लगेगा, एकदम से गुस्सा हो जाएगा. Things happen. Things do happen. Next. In those days, जैसे मैं साइड में जाता हूँ वो उतार देता हूँ. फिर वो मास्क पहनेगा, ऐसे करने का. मैंने कहा ये गाड़ी को कवर करने के लिए मास्क नहीं है, नाक को कवर करने का. सो दैट जो बच्चे खांस रहे हैं तो वो उनका आपको वो पार्टिकल आपके मुंह में नहीं आए. तो बहुत मुश्किल हो गई. मेरा बीपी पिछले 15, 20, 25 दिन से 180/120 चल रहा है. तो मेरे को भी चेस्ट पेन होने लगता है कई बार चिल्ला चिल्ला के. लेकिन क्या करें, करना पड़ता है. आप लोग नहीं है, मेरे को ही करना पड़ता है. नेक्स्ट एक इशू है बच्चों का फंगल इन्फेक्शन का. आपकी कंसर्न है, मेरी भी कंसर्न है. फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है? 18 बच्चे इसमें फंगल इन्फेक्शन का इलाज दे रहे हैं, आइडेंटिफाई किए. इसके दो कारण हैं. पहला कारण है कि हम अपने सॉक्स और अंडर गारमेंट्स को धोते नहीं हैं, या हम नहा नहीं रहे. तो नहा क्यों नहीं रहे? छोटे बच्चों को जो हो रहा है, छोटे बच्चे 6 to 8 वाले, बड़े को नहीं होता. तो बड़े पहले घुस जाते हैं बाथरूम में, वो नहाने निकलते, छोटे का टाइम खत्म हो जाता है. तो बेचारा छोटा बच्चा मुंह धोता है और अपना ड्रेस पहन के स्कूल में आ जाता है. स्कूल से जाता है, शाम को गेम में चला जाता है, गेम से वापस आता है, बोलता है 5 मिनट रह गए, नहीं नहा सकते. वो बेचारा नहा ही नहीं पाता. तो छोटा बच्चा नहा नहीं पाता. तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया आगे, क्योंकि उनके शरीर से दुख पास आती थी, कपड़े धुल नहीं रहे थे. Then we decided करना क्या है, what has to be done. तो हमने कुछ मेजर्स लिए. अब 6th क्लास है, पहली बार घर से बाहर है, नहाने के लिए जाता है, सोप के सब छोड़ कर जाता है. दूसरा बच्चा उल्टा करके वहां एक जगह है वहां लगाया.
अब बताइए ये काम गलत है कुछ? 8th क्लास के बच्चे अखबार आता है स्कूल में, आई एम गिविंग 2 बच्चों के बीच में एक अखबार, सो दैट आधा आधा करके दोनों पढ़े, सो दैट पेरेंट्स को भी खर्चा ज्यादा नहीं है। तो वो अपना पढ़ते हैं और अखबार उनका है, वो कटिंग काटते हैं, अपना बुक में चिपकाते हैं, यूज करते हैं, जनरल नॉलेज NDA के लिए सब लोग पढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस हैं लीडरशिप ट्रेनिंग की। बॉटल सही नहीं लगाई, मच्छरदानी नहीं लगाई, तो सीनियर ने डांटना ही है जूनियर को कि मच्छरदानी लगाओ, नहीं तुमको मलेरिया हो, डेंगू आएगा। ये रैगिंग नहीं है। चलो डड्डू चाल, यू आर लेट फॉर क्लास, डड्डू चाल इज नथिंग, दिस इज नॉट रैगिंग, दिस इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग। बच्चा जबरदस्ती पेरेंट्स ने रहता, बच्चा आना नहीं चाहता, पेरेंट्स की मजबूरी थी फॉरेन में उड़ाल के चले गए, दुबई में रहते, लड़की को वहां दुबई की हवा नहीं थी, उसको यहाँ कित्तूर में डाल दिया गाँव में, ना खाना अच्छा मिल रहा है ना कोई अच्छा सीन